चिकन टिक्का घर पर बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें, या तो वो ड्राई हो जाता है या फिर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्मोकी और जूसी टेस्ट नहीं आता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हर किसी के पास ओवन या ग्रिल भी नहीं होती। तो अगर आप भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि सिर्फ नॉर्मल फ्राई पैन और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से इतना जूसी, सॉफ्ट और फुल ऑफ फ्लेवर चिकन टिक्का कैसे बनाया जाता है कि हर बाइट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी फील दे। मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो चिकन टिक्का को ड्राई होने से बचाती हैं, मसाले को अंदर तक एब्जॉर्ब करवाती हैं और उस पर परफेक्ट कलर और टेक्सचर लाती हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि पहली ही कोशिश में परफेक्ट होम स्टाइल जूसी चिकन टिक्का बनकर तैयार हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये सॉफ्ट जूसी चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन, जो कि हड्डियों के साथ है। आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। चिकन के मैंने नॉर्मल पीसेस यूज़ किए हैं क्योंकि नॉर्मली ये घर में मौजूद होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको टिक्का कट में भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को मैंने एक ही पानी से वॉश किया है, मगर यहाँ पर इसका टिक्का बना रहे हैं तो इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून डाला है मैंने नमक। 4 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। नमक और सिरका लगाकर चिकन की पीसेस पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। नमक और सिरका लगाने से चिकन के अंदर जो भी रॉ स्मेल होती है, कोई ब्लड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती हैं और चिकन अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। अब यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही डालना है कि चिकन के सारे पीसेस इसमें ईज़िली डिप हो जाएँ, तो पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है। अब चिकन को इसी नमक और सिरके वाले पानी में रेस्ट देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन के पीसेस यहाँ पर कम्प्लीटली क्लीन हो जाएँ। अगर आप घर पर जूसी चिकन टिक्का बनाना चाहते हैं तो इस छोटी सी प्रिपरेशन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि फाइनल टेस्ट और टेक्सचर दोनों पर काफ़ी असर डालती है। इसकी मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून दही। अच्छा, दही को देखें आप, मैंने यहाँ पर छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। दही में पानी नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें डाली हैं मैंने, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्चें, और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर है, खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चुटकी है, इससे प्रोफेशनल लुक आएगी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश हुई हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसका जूस मैंने इसमें ऐड किया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, और ऑयल ऐड करने से मसाले चिकन पर अच्छी तरह से कोट होते हैं। चिकन कुकिंग के बाद ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें, यहाँ पर मैं इसमें नमक ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं कि मैरिनेशन का पेस्ट काफ़ी थिक और क्रीमी तैयार हुआ है, जो कि चिकन के हर पीस को परफेक्टली कोट करेगा। थिक मैरिनेशन की वजह से मसाला चिकन से उतरता नहीं है और कुकिंग के दौरान भी अच्छी तरह से इस पर स्टिक रहता है। हर पीस को यहाँ पर अब आपने इसमें कोट करना है ताकि हर बाइट में मसाले का फुल फ्लेवर आए और चिकन टिक्का जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार हो। देखिए, इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर होना चाहिए इस क्रीमी पेस्ट का। चिकन को रेस्ट दिए हुए यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पानी की सरफेस पर काफ़ी गंदगी फ्लोट हो रही है, मगर चिकन के पीसेस यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। अब आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है। चिकन को खुले पानी से वॉश करना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि इसमें जो नमक और सिरका डाला था वो इसमें से कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। इसके बाद चिकन को छन्नी में रखना है, फिर किसी साफ़ कपड़े से आपने इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। चिकन को वॉश और ड्राई करने के बाद अब जो इसके लेग पीस हैं, ये मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ में हैं, तो यहाँ पर मैं इसमें डीप कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब मैं इसमें मसाला लगाऊंगी तो वो मैरिनेशन अंदर तक जाएगी और चिकन अंदर से भी बहुत जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। बाकी सारे पीसेस नॉर्मल हैं तो उन पे ज़रूरत नहीं है। अगर बड़े साइज़ के पीसेस आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने सारे पीसेस पे इसी तरह से 2 से 3 कट्स लगाने हैं। अब जो ये प्रिपेयर्ड मैरिनेशन है, इसको मैं चिकन के ऊपर डाल दूँगी, और इस मैरिनेशन को डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं चिकन के हर पीस को हाथों की हेल्प से आराम-आराम से मिक्स करूँगी, ताकि मैरिनेशन हर तरफ इवनली कोट हो जाए। अगर चिकन पर आपने कट्स लगाए हुए हैं तो कोशिश करें कि मसाला उन कट्स के अंदर भी अच्छी तरह से पहुँच जाए। तो इन कट्स के अंदर भी आपने इस मसाले को लगाना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैरिनेशन का पेस्ट काफ़ी थिक और क्रीमी है। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मसाला चिकन पर अच्छी तरह से कोट होगा और कुकिंग के बीच में भी ये अलग नहीं होगा। इससे हर पीस अंदर तक फ्लेवरफुल हो जाता है और चिकन टिक्का ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है।
मिक्स करते वक्त कोई भी पीस ड्राई नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। हर पीस मसाले से अच्छी तरह कवर होना चाहिए। अब देखें चिकन का हर पीस इस फ्लेवरफुल मैरिनेशन से कोट हो चुका है। और अब आता है अगला स्टेप, इसको रेस्ट देने का। इसकी मैरिनेशन लगाने के बाद आपने इसको कम से कम 4 घंटे का रेस्ट देना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, जिसके बाद आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। तो मेरे पास टाइम है, मैं इसको पूरी रात के लिए रखूँगी और नेक्स्ट मॉर्निंग इसको तैयार करूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से रैप कर दिया है ताकि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल इसके अंदर ना हो। नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला है। एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल और इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम है। पैन को आपने अच्छी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस करना है ताकि चिकन के पीसेस इस पर ना चिपकें। जैसे ही ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा तो मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को मैं एक एक कर पैन में असेंबल कर दूंगी। कोशिश करें कि हर पीस को आपने थोड़ा गैप से रखना है ताकि पैन ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो। अगर पैन में एक साथ बहुत सारी चिकन के पीसेस आप डाल देंगे तो चिकन अपना पानी रिलीज करेगी, जिसकी वजह से इन चिकन पीसेस पर अच्छा कलर नहीं आएगा और ये यहाँ पर स्टीम होना शुरू हो जाएगी। कुछ पीसेस मैंने इस पैन में असेंबल करे हैं और कुछ पीसेस को मैंने दूसरे पैन में डाल दिया है। 3 मिनट एक साइड को पकाने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है और अब साइड चेंज करने के बाद उस साइड को भी 3 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर फ्राई करूँगी। और जो मैरिनेशन बच गई थी वो ब्रश की हेल्प से मैंने इसके ऊपर लगा दी है ताकि ये वेस्ट ना हो और चिकन फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार हो। अब 3 मिनट इस साइड को भी मैंने पका लिया है। इसमें मैंने तकरीबन क्वार्टर कप डाला है पानी का, क्योंकि अब चिकन के पीसेस को गलाना भी तो है ना। तो इसे कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए कवर कर पकाना है। चिकन के रेगुलर पीसेस हैं तो 15 मिनट का टाइम इनफ है। यहाँ 15 मिनट इसको लो फ्लेम पे मैंने पकाया है। चिकन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर भी इसके ऊपर आ गया है और मसाला हर पीस पर इवनली कोट हो रहा है, जिस बात की निशानी है कि जूसी चिकन टिक्का बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। चिकन के पीसेस को मैंने यहाँ पर एक वायर रैक पर रखा है ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर और हल्की सी चार फिनिश दे सकूँ। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इन पीसेस को यहाँ पर स्लोली सेक रही हूँ और इस स्टेप में आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर मैंने बटर का ब्रश इसके ऊपर लगाया है ताकि ये बहुत ही शाइनी और जूसी बनकर तैयार हो। जब एक साइड यहाँ पर सिक जाएगी तो उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड को भी कुछ देर के लिए इस पर सेक लेना है। इससे इस पर खूबसूरत से ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे। इसी टेक्निक से बिना ओवन और बिना ग्रिल के भी चिकन टिक्का को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक और फ्लेवर मिल जाता है। अगर आप लोगों के पास ये वायर रैक नहीं है तो हर पीस को इस तरह से आपने मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है, इससे भी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। सारे पीसेस को यहाँ पर सेकने के बाद अब बारी आती है इसको स्मोक देने की, जिसके लिए एक कोयला मैंने गर्म होने रखा था। फॉइल पेपर पर एक कोयला रख दिया है, कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि कोयले का ये स्मोक चिकन के हर पीस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और बिल्कुल ऐसी फील आए कि जैसे आपने जूसी चिकन टिक्का किसी बारबेक्यू शॉप से ख़रीदा हो। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। धुआंधार चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुका है और खुशबुएं कमाल की आ रही हैं। कोयले का काम खत्म हुआ है, इसको इसमें से रिमूव कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होम स्टाइल जूसी चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है। ऊपर से हल्की सी स्मोकी फिनिश और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर है। हर पीस पर मसाला परफेक्टली कोट हुआ है, बिना ओवन और बिना ग्रिल के। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा रिजल्ट मिला है यहाँ पर। इस चिकन टिक्का को आप गरम गरम नान, रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।